They say too many cooks spoil the broth, but let's be honest, it's the spices that save it. Hello everyone, I am Anmol Agrawal and you are listening to Table Talks with SGT, where design meets dialogue and tradition meets the table. Today's guest is a guest who's been adding aromas in the kitchen, spices to the stories and softness to the spice. Let's please welcome Mr. Akash Agrawala from Zoff Spices. Thank you. Welcome, Akash. Thank you. In the world full of bold masalas and established brands like MDH, what made you go Zoff? India is known for its spices across the world. Right. And अगर आप देखेंगे from last 40-50 years, spices में कोई भी major changes नहीं आया है. You look at other categories, technology, कितना speed में सब कुछ change हो रहा है. But spices में I think even जो box packaging है उसका, someone has started 40 years back, almost every brand is following that. Right. मगर आप सारे बॉक्स का नाम ऐसे आप छुपा दोगे ना, अब ये नहीं बता पाओगे कौन सा ब्रांड है. सो मतलब इतना सिमिलर थिंग चलता हुआ इतने सालों से. उसके अलावा जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं स्पाइसेस में. अभी रिसेंटली केस भी हुआ पेस्टिसाइड्स वगैरह को लेके, केमिकल्स को लेके, उनका इश्यूज और बढ़ते जा रहा है. वो ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं. सो देयर इज अ गैप ट्रस्ट फैक्टर के मैटर में, बिकॉज कस्टमर वांट दैट ट्रस्ट. सेकेंडली कन्वीनियंस के मैटर में. सो वी लॉन्च जिप लॉक पैकेजिंग. यू जिप इट, यूज करने के बाद जहां मैंने वहां रख दो. सो दिस आर स्मॉल स्मॉल चेंजेस. सो गैप हमें दिखा एंड उस गैप को फुलफिल करने के लिए वी एंटर्ड इनटू द मार्केट एंड इट्स बीन 7 years. आई थिंक द रिस्पॉन्स विच वी हैव गॉट फ्रॉम द कंज्यूमर्स, आई थिंक वो अमेजिंग है. बिकॉज इतने शॉर्ट जर्नी में स्पाइसेस एज अ कैटेगरी जो बहुत ही स्टिकी है और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स हैं. आई थिंक वी आर लकी इनफ कि कंज्यूमर हमें पसंद कर रहा है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली विल ऑल्सो ग्रो इन अ वेरी हाई पेस. एंड जैसे आज MDH का नाम है, सब कुछ सही रहा तो प्रॉबेबली कंज्यूमर विल remember Zoff in that way. So you are setting a new trend. You can see that. Okay. And what is the biggest scam in the spice industry? Adulteration. अगर आज के दिन में आप बात करेंगे स्पाइसेस में क्या क्या मिक्स नहीं होता. लोगों को बोला जाता है ये प्योर स्पाइसेस है, बट उसमें ब्रिक्स के चूरे, उसमें कलर्स, एंड अगर बात करूं तो इवन काऊ डंग. तो स्पाइसेस पूरा का पूरा ही स्कैम है अगर हम बात करें. अगर वो सही वे से कस्टमर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है तो. Okay. And do you think garam masala is just a fancy form of marketing? गरम मसाला तो लोग ऐसे यूज करते हैं लाइक ऑल द स्पाइस ब्रांड जस्ट फॉर मार्केटिंग. बट रियल जो एसेंस है गरम मसाला का, जो टेस्ट लेके आता है, आई थिंक वो रह नहीं गया है. इट्स ओनली अबाउट मार्केटिंग. Okay. And at Zoff, do you sell garam masala? वी डेफिनेटली सेल. Zoff में हमारा जो कोशिश रहता है कि जो भी प्रोडक्ट हम निकालें, जो हम पहले बात करते थे कि दादी का, मम्मी का जो ये टेस्ट आता है, हम उसी के आसपास रहने की कोशिश करते हैं. वी आर जस्ट नॉट सेलिंग एनी फैंसी स्टफ. अगर हम गरम मसाला बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल गरम मसाला है जो फूड को टेस्ट प्रोवाइड करता है. Okay. And what's your take on organic spices? फैंसी है. इंडिया में ऑर्गेनिक स्पाइसेस जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक 10 में से 2 या 3 ब्रांड्स होंगे जो प्योर ऑर्गेनिक दे रहे होंगे. बाकी सब ऑर्गेनिक के नाम पे नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. Okay, so as per you, there's no difference between organic spices and the spices sold at Zoff. There is small difference. Organic में from start to end everything is organic. But Zoff में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं everything is not organic. बहुत सारे प्रोसेस ऑर्गेनिक है, बहुत सारे नहीं है. बिकॉज इंडिया एक मास पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे उतना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलप करना इज नॉट पॉसिबल. सो आई कैन नॉट से कि पूरा ऑर्गेनिक है या पूरा ऑर्गेनिक नहीं है. कुछ पार्ट ऑर्गेनिक है, कुछ पार्ट नहीं है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. मासी प्रोडक्ट है, इसलिए वी कैन नॉट से इट्स 100% ऑर्गेनिक. Okay. And tell us about your journey at the Shark Tank. सी दैट्स अमेजिंग. मतलब अगर कोई मुझसे पूछे, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए. शार्क टैंक में जाना, वहाँ पे पिच करना और वहाँ से डील लेके आना, आई थिंक उसके वजह से आज पूरा वर्ल्ड Zoff को जानता है. और उससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था. जो हमारा पर्पस है, जो हमारा विजन है कि हम एक प्योरिटी डेवलप कर सकें स्पाइसेस में. जैसे मैंने बताया कि आज भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हैं स्पाइसेस में. शायद वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ पे हमने अपनी बातें रखी, जो स्पाइसेस में चैलेंजेस है वो रखा, और उसी के वजह से आज इंडिया हमें इतना पसंद कर रहा है. Wow. So were you over prepared, anxious,
or what was your mindset when you went to Shark Tank? Or were you stressed? प्रिपेयर तो काफ़ी किया था, स्ट्रेस भी थे, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म वंस इन लाइफ टाइम मिलता है, या तो मेक होगा या तो ब्रेक होगा. अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी सही से ग्रैब नहीं किया देन आई थिंक पता नहीं आपको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो इसलिए कहीं ना कहीं टेंस्ड भी थे, प्रिपरेशन भी किया था, बट एंड ऑफ द डे वो जो मंच है वहाँ पे आपको अपने दिल से बात करना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बात करना है, रियलिटी जो है वो बात करना है, क्योंकि उनके सवाल वैसे हैं. और अगर आपने खुद से बनाया है कोई प्रोडक्ट को, कोई ब्रांड को, आई थिंक आपको सब कुछ पता होना चाहिए. Right. सो डेफिनेटली जाने के पहले बहुत टेंस थे, बट आई थिंक वहाँ पहुँच के जब हमने ओरिजिनलिटी सामने रखा, अपनी बातें सामने रखा, सो जो कॉन्फिडेंस आया, आई थिंक उसी की वजह से ही हमने डील क्रैक कर पाया. Okay, and is Shark Tank scripted? सी ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग को डाउट भी है, बट रियलिटी ये है कि जहाँ पे रियल मनी इन्वॉल्व है वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता. आज कोई भी किसी भी कंपनी में पैसा तभी डालेगा जब उसको बिलीव हो उस ब्रांड के ऊपर. सो वो जो प्लेटफॉर्म है वो स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म है. शार्क्स को पता ही नहीं है कि कौन सा ब्रांड आने वाला है, और आपको पता नहीं है कि कौन से शार्क्स हैं. जो सवाल वो पूछेंगे आपको उनका जवाब देना है. सो ये 100% स्पॉन्टेनियस है. Okay. मतलब नॉट इवन 1% इज स्क्रिप्टेड. Okay. Yeah. And is it worth sharing the equity with the sharks because of the exposure that you get? देखिए, जब आप एक कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप को बड़ा बना रहे हैं, यू नीड मेंटर्स, यू नीड समवन जिन्होंने बिजनेस बनाया है. आज के दिन में अगर आप एक स्टार्टअप को आपको सक्सेस करना है, आप अकेले नहीं कर सकते. यू नीड गुड पीपल अराउंड यू. तो आई थिंक फॉर अ स्मॉल इक्विटी अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिल रहा है जिसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, सो उससे अच्छा क्या हो सकता है. आई थिंक उनका एक डिसीजन आपके पूरे जो इक्विटी आपने दिया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न बना के दे देगा. Okay. And who's been your favorite shark? अमन गुप्ता. आई थिंक तभी हमने उनको चूज भी कर पाया था, और सिर्फ मेरा नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर इंडिया में कोई सबसे बड़ा सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर है वो अमन गुप्ता ही है. So true. I totally agree. And which sharks surprised you the most? अनुपम मित्तल. In what way? सो अगर आप उनका क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अनुपम मित्तल लास्ट 20 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कौन सा स्टार्टअप कैसा कर सकता है, कौन से फाउंडर कैसे है, कौन सा फाउंडर कैसा है, और वो कितना अच्छा कंपनी को आगे ले जा सकते हैं. जब उनको डील देना है ना, सो वो कहीं ना कहीं फाउंडर को वैसे क्वेश्चंस पूछ के थोड़ा सा टेंस करते हैं, सो दैट कि उनको डील थोड़े सस्ते प्राइस में मिल जाए. सो आई थिंक ही इज वेरी स्मार्ट इन हिज क्वेश्चन. Okay. And tell us, when you went to Shark Tank, how much did it impact your social media and your personal life? See, अगर मेरा पर्सनल ब्रांड का बात करेंगे आप, आई थिंक इट हैज़ ग्रोन लाइक एनीथिंग. 2023 फरवरी में हमारा एपिसोड ऑन एयर गया था. आई थिंक उसके पहले मुझे लगता है कि कोई जानता भी होगा. सोशल मीडिया में हार्डली कुछ फॉलोअर्स होंगे, बट आज बात करूँ आप, it's been 2 years. I have more than 50K plus followers in LinkedIn. Instagram में भी लोग डिसेंटली पहचानते हैं. I visit so many places for podcast, events के लिए लोग बुलाते हैं. So personal branding में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. एंड अगर मैं आज बात करूँ, टाइम हैज चेंज्ड. किसी भी फाउंडर को उसके ब्रांड के नाम से जाना जाता है, Right. और किसी भी ब्रांड को उसके फाउंडर के नेम से जाना जाता है. True. सो पर्सनल ब्रांडिंग पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है. Right. आई थिंक इवन एवरी फाउंडर्स हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट. नॉट इवन न्यू, अगर आप पुराने फाउंडर्स देखेंगे या पुराने ओनर्स देखेंगे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनाई है, बट एज अ पर्सन उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनकी कंपनी को जानते हैं. इवन दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग. सो आई विल से कि शार्क टैंक ना सिर्फ बिजनेस को बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग में भी उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है मेरे. अच्छा. And did it spike your revenue? डेफिनेटली. मतलब टुडे आवर रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट डबल. Okay. 2-3 साल हो चुका है. हमारा बड़ा ट्रिकी प्रोडक्ट है स्पाइसेस. उसमें स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है. कस्टमर चेंज करना नहीं चाहते. बट जो एक जर्नी हमने चालू किया था ई कॉमर्स का, शार्क टैंक ने उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा तड़का डाला कि चीज़ें अब बढ़ ही रहा है. अब लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं. मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ या जब मैं ब्रांड बोलता हूँ, हमने आपको देखा है. कोई बहुत सारे नया मीटिंग्स होता है जिसमें मैं नए लोगों से मिलता हूँ, हमने आपको देखा है. सो दिस इज द इम्पैक्ट विच शार्क टैंक हैज गिवन. Okay, so I'm sure after the Shark Tank episode, you must have been overloaded with DMs. Yes. So was it overwhelming or overpowering?
नहीं, ओवरवेलमिंग, देखिए जब भी सक्सेस मिलता है आई थिंक वो पर्सन को हम्बल बनाता है, और अगर लोग आपको याद कर रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। So true. ये मोमेंट हर कोई चाहता है अपने लाइफ में कि लोग पूछें, खुद से फ़ोन करके इनकमिंग कॉल ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है रादर देन आउटगोइंग। Right. सो एज अ बिजनेसमैन नॉर्मली बहुत बार आउटगोइंग कॉल ज़्यादा करना पड़ता है, बट आफ्टर शार्क टैंक चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हो, बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं, इवन ऐसे लोग जिनसे आप सालों से नहीं मिले हैं, उनके भी आपको मैसेजेस आए हैं अप्रिशिएट करने के लिए। और वो तो छोड़िए, आफ्टर शार्क टैंक जब मैं बहुत सारी सिटीज़ में गया अपने काम से, लोग एयरपोर्ट में पहचान रहे हैं, होटल में पहचान रहे हैं, मॉल्स में पहचान रहे So हैं। Shark Tank made you a celebrity. या टुडे मतलब आप बोल सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली अ सेलिब्रिटी, बट या टुडे अ नोन पर्सन। और आई थिंक जो ब्रांड है उससे लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। जैसे मैं बताया कि फाउंडर इज इक्विवेलेंट टू अ ब्रांड, सो आई थिंक वो काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे हैं। Okay. So what makes Zoff different than MDH? देखिए MDH एक लेगेसी प्लेयर है। आई रियली रिस्पेक्ट MDH इन एवरेस्ट, क्योंकि आप जब कुछ बना रहे हैं, जिन्होंने कुछ बनाया हुआ है, डेफिनेटली वो आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि उन्होंने कुछ बनाया है। बट उन्होंने जो बनाया और जॉब जो बना रहा है, दोनों के तरीके में बहुत फ़र्क है। उन्होंने 40, 50, 100 साल पहले बनाया जब बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज के दिन में ई कॉमर्स का ज़माना है, आज के दिन में जो डिसीजन मेकर है वो जेनजी एंड मिलेनियल्स है। पहले मम्मी दादियाँ हुआ करती थी, बट आज के दिन में यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो डिसीजंस खुद लेते हैं। वो बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है। सो जॉफ एक न्यू एज के तरीके से ब्रांड अपना बना रहा है, आज के कस्टमर के हिसाब से ब्रांड बना रहा है। सो डेफिनेटली उनसे सीख के, क्योंकि क्या प्रोडक्ट चलता है, उन्होंने जिस लेवल पे अपना मार्केट बिल्टअप किया, जॉब भी वैसे ही बनाना चाहता है, उसी मुकाम पे पहुंचना चाहता है, इंस्पिरेशन ले रहा है, बट तरीका आज अपना है जॉब का। So tell me one thing, what's sexier, vanilla or saffron? एनी डे सैफरन। Okay, and what's your favorite ingredient and favorite spice of Zoff? आई प्रेफर टर्मरिक। What makes you say turmeric? सी टर्मरिक का जो बेनिफिट है ना इज इमेंस। आप नॉट ओनली इन फूड, आप उसको टर्मरिक लैटे आप मिल्क में डाल के पी सकते हैं। इवन उसके अपने बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक स्किन के लिए अच्छा है, लोग उसको स्किन पे लगाते हैं। सो आई थिंक मल्टीपल बेनिफिट्स, Okay. स्पेशली आई थिंक दैट्स द फेवरेट वन, टर्मरिक। Okay, and one spice Indians are sleeping on but foreigners are obsessed about. कलौंजी, नीलेगा सीड आई गेस। Acha, what is so special about Kalonji that Indians are not able to give इंडियंस value को पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक दैट सीड्स का जो बेनिफिट है फॉरेनर्स आर लाइकिंग मोर, क्योंकि इंडियंस के पास बहुत सारे स्पाइसेस हैं। आई थिंक वो उसका उतना बेनिफिट देख नहीं पा रहे हैं, उसको उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली फॉरेनर्स आर यूजिंग इट एग्रेसिवली। to? Okay, so do you also export spices? या सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, आवर फोकस वाज ओनली इन इंडिया लास्ट ईयर तक, बट एज आई सेड इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस, Right. एंड समवेयर आई बिलीव एक बार इंडिया में थोड़ा सा ब्रांड प्रेजेंस बढ़ जाए, लोग आपको जानना चालू कर दें, देन इज द राइट टाइम टू एक्सपोर्ट। क्योंकि जो एक्सपोर्ट में जो कस्टमर्स है वो इंडिया ही देखते हैं। आई थिंक दे प्रीफर दोज प्रोडक्ट जो उनके घर में यूज हो रहा है या जिसको जानते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड इन अ स्लो मैनर, बट या एक्सपोर्ट इज इन आवर माइंड। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी रियली वांट टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट। Wow. So if you have to rename Zoff with your favorite ingredient, what would it be? So if I add Zoff with elaichi, it can be zilaichi. Oh wow, and you love elaichi. Yeah. Excellent. So tell me more about your journey in Shark Tank, which made you go crazy about it. And if given an opportunity again, would you like to give the same pitch to the same sharks? So yeah, definitely अगर पिच करने का मौका मिले, whether it's the same shark or different, I think वो इंटरेस्टिंग होता है। एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि कैसा करना है। आई थिंक दिस टाइम विल बी मोर प्रिपेयर्ड, मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमने क्रैक किया हुआ था। सो डेफिनेटली आई वुड लव टू। अगर बात करें कि शार्क टैंक में क्या चीज़ ने काफ़ी जो इंटरेस्टिंग था, आई थिंक जो हमारा पिच में 4 मसाले का नाम जो मेरे ब्रदर ने पूछा था, आई थिंक वो काफ़ी क्रेजी गया। मतलब लोगों को बड़ा मज़ा आया, बिकॉज हमने पूछा और वहाँ से आंसर नहीं आ पाया था। अच्छा, So what really- was the question? Please सो tell us. उसमें बातें चल रहा था कि बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, एंड नमिता वाज अ शार्क, शी सेड कि
मैं सारे मसालों का नाम जानती हूँ, तो माई ब्रदर आस्क्ड कि 4 मसाले का नाम बता दो, सो शी वाज नॉट एबल टू से 4 मसाले का नाम, एंड आई थिंक दैट वीडियो वेंट वायरल। लोगों को बड़ा मज़ा आया, मतलब लोगों ने काफ़ी कमेंट किया, उनको ऐसा लगा कि मतलब इवन शार्क्स भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सो इट वाज क्रेजी। वेरी वेरी नाइस, दैट्स न्यू एंड गुड टू नो। या सो यू शुड वॉच दैट क्लिप, बहुत ही हिलेरियस है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब वो इवन हमको भी बड़ा मजा आया था देखने में, मतलब इट्स नॉट अबाउट किसने बता नहीं पाया, बट ओवरऑल दैट मोमेंट बिकॉज इट्स स्पॉन्टेनियस, जैसे मैंने बताया, दैट ऑल टुगेदर that scene was very interesting. And for how many minutes did you pitch to the shark? So it's nearly 1.5 hours. For 1.5 hours you were on camera, Yeah. pitching to them. Yeah, but वो दिखाते 15 minutes में है, That is why I asked you. but Is they it grilled scripted? you for 1.5 hours, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछ डालते हैं, it's real money involved. There has to be some confidence among sharks कि actually में business अच्छा है, so इसीलिए बहुत सारे questions पूछते हैं। There are 5 sharks, सब अपना अपना question पूछते हैं, बहुत सारे economics रहते हैं, तो I think it takes time. Were you ready for a failure after Shark Tanks? Yeah, definitely, मतलब see wherever you go, सक्सेस और फेलियर दोनों आ सकते हैं। सो Okay. आपको नहीं पता कि डील मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता कि आपके ब्रांड को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बट वी हैड दैट बिलीव कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, एंड इफ यू आर रियली सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। Right. एंड एज आई सेड कि स्पाइसेस एज अ इंडस्ट्री ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं, ये Okay, हमें how have you won the trust of people? सो विद द क्वालिटी, Okay. फ्रेशनेस, ऑथेंटिसिटी। But इतने कम टाइम पे you think you have won the trust of people over MDH or other brands? See, I won't or say कि Everest? MDH एवरेस्ट से मैंने ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया। See, they are legends, they are legacy player. आप उनसे सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। So what made people shift to Zoff? Yeah, so as I said, Zoff टारगेट कर रहा है Gen Z और मिलेनियल्स को। They are the decision makers. उन्होंने कभी MDH या एवरेस्ट को कभी नहीं खरीदा है। Right. So you are targeting the young audience. यंग ऑडियंस जो आज डिसीजन मेकर्स हैं, भाई आज मुझे क्या खाना है या किसी भी यंग पर्सन को क्या खाना है, आज वो डिसाइड कर रहे हैं। Right. एटलीस्ट बता पाते हैं कि इसमें ये बेनिफिट्स है। सो हमारा जो क्वालिटी है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट देखेंगे, वी हैव अ जिपलॉक पैकेजिंग। सो इंडिया में फर्स्ट टाइम स्पाइसेस में हमने इंट्रोड्यूस किया जिपलॉक पैकेजिंग। कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा है, जिपलॉक पैकेजिंग कोई बोलेगा कौन सी बड़ी बात है, बट मसाले आते ही नहीं है जिपलॉक पैकेजिंग में। वो जिस फॉर्म में आते हैं उसको ओपन करने के बाद आपको फ्रिज में रखना पड़ता है या आपको रबर बैंड बांधना पड़ता है। Right. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, हमने जिपलॉक दिया, आप यूज करते हो, रिसील करते हो, जहां मने वहां रखते हो, फ्रिज में नहीं रखते हो, Okay. जरूरत नहीं रखने का। Right. स्मॉल थिंग्स, ये कस्टमर को पसंद आ रहा है। प्रोडक्ट क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड, बिकॉज जो हमारा टेक्नोलॉजी है कुल ग्राइंडिंग, वी ग्राइंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर। स्मॉल थिंग्स, बट हमने उस पर काम किया, तो जब कस्टमर यूज कर रहा है उसको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट में कुछ तो डिफरेंस है। एंड देयर आर मोर देन 30-40 स्पाइसेस, और हम कस्टमर को कभी नहीं बोलते कि यूज आवर एंटायर रेंज। इफ यू आर यूजिंग 2 प्रोडक्ट्स, वी आर हैप्पी। Very nice. So can you identify the spice through the aroma? अरोमा, स्पाइसेस मतलब अरोमा, अगर स्पाइसेस में अरोमा नहीं है, इज जस्ट एश कंटेंट, दैट्स इट। Okay. And जितने भी spices local market या local shops में sell हो रहे हैं, are they for real? सी वो ओपन में रख के सेल करते हैं। अगर आप ओपन में रखोगे तो अरोमा वैसे ही चले जाएगा। सो एज आई सेड, अगर अरोमा नहीं तो स्पाइसेस का कोई वैल्यू नहीं। So Akash, let's get into a quick rapid fire round with you and see where does this take us. But you have to be really quick here. ओके, श्योर। If Zoff Spices could cancel one food trend, what would it be? आजकल जो चटनी बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है, एकदम हरा हरा दिखता है, दैट्स नॉट द ओरिजिनल, उसमें केमिकल्स वगैरह रहते हैं, तो आई थिंक वी शुड एलिमिनेट ऑल दिस। Okay. And do you use colors in नो, your नॉट spices? एट ऑल। सो हमारा जो भी स्पाइसेस है दैट आर फ्री ऑफ कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, इट्स प्योरली नेचुरल। What's one spice everyone is using wrong? आई कैन से हिंग, उसका यूज़ करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो टेस्ट खराब हो जाएगा, कम डालेगी तो टेस्ट नहीं आएगा। तो हिंग का यूजेस बड़ा स्पेसिफिक है, सो आई थिंक राइट क्वांटिटी नहीं है तो हिंग का सही यूज़ नहीं है। Your toxic trait when you see badly stored spices in the kitchen. स्पाइस रैक, एज आई सेड, स्पाइसेस कम से कम 30-40 टाइप के स्पाइसेस आते हैं, और उसका रखने का तरीका बड़ा वियर्ड है। Okay. Yeah, So, being the founder of Zoff, can you please suggest our audience that how should they preserve and keep the spices? सी इफ दे बाय अ जिपलॉक पैकेजिंग वाला पैकेट, तो आपको इधर रखने की जरूरत ही नहीं, आप सबको एक जगह रख सकते हैं। इफ नॉट, आपके पास
बॉटल्स होने चाहिए बिकॉज स्पाइसेस इज अ वेरी गुड सेल्फ लाइफ. Okay. तो उनको आपको टाइट जार में रखना पड़ेगा या टाइट पैक में रखना पड़ेगा. सो आप या तो टाइट जार में रखिए बट यू कीप एक साथ पूरे को, सो दैट एक इधर पड़ा, एक उधर पड़ा, एक इधर पड़ा है, एक साथ रखिए, प्रॉपरली पैक करके रखिए उसको. Okay. And do spices expire? स्पाइसेस हैज अ वेरी गुड सेल्फ लाइफ. So how many years can one spice usually अगर आप last स्टोर for? करके रख रहे हैं तो अप टू 2 years यू कैन स्टोर Okay. एट अ गुड एम्बिएंट टेम्परेचर. Okay. And should one store spices in the fridge? नॉट रिक्वायर्ड. स्पाइसेस इसलिए नहीं बने, बट इफ यू आर नॉट कीपिंग इन अ टाइट कंटेनर, जैसे जो अभी सारे पुराने बॉक्स आते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट उनको फ्रिज में रखना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. या तो आप Right. रबर बैंड वगैरह लगाइए, बट स्पाइसेस आर नॉट मेड फॉर फ्रिज. इसलिए अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में लोग स्पाइसेस ग्राइंड करते थे और साल साल भर तक उसको यूज करते थे. यू जस्ट हैव टू कीप स्पाइसेस इन अ टाइट जार. Most overrated spice in the Indian kitchen? ब्लैक कार्डमम, Spice that can save your gut after a binge night? अजवाइन विथ रॉक सॉल्ट, One deadly combo of spices that could ruin your any dish? टर्मरिक प्लस ब्लैक कार्डमम, One spice Indians are sleeping on but foreigners are obsessed. कलौंजी. Biggest red flag when you buy spices from local shops? देयर इज नो Get this. स्मेल. Spices that can replace caffeine on Monday morning. ड्राई जिंजर. Is organic always better when it comes to spices? Not exactly. As I said before, organic spices बहुत बार pure organic नहीं होते हैं. Some parts can be organic, but it doesn't mean the normal spice is not good. If you are getting organic spices, purely organic is okay because that will be expensive. You can use it, but if not, I think normal spices are also good. One thing every kitchen should stop doing with spices. Spices को open में रखना और near to stove. क्योंकि स्पाइसेस में ऑयल कंटेंट होता है. Okay. अगर आप उसको हॉट एनवायरनमेंट के पास रखेंगे, सो देयर हाई चांसेस कि द ऑयल विल स्टार्ट इवोपरेटिंग. अगर ऑयल Okay. निकल गया तो स्मेल नहीं रहेगा, एंड एज आई सेड स्मेल नहीं है तो स्पाइसेस का वैल्यू नहीं है. Okay. And Akash, I have this very interesting question. क्या आप खुद ज़ौफ़ यूज़ करते हैं? डेफिनेटली. सी आर प्रोडक्ट्स आर गुड, बट इट डजेंट मीन कि मैं पूरा प्रोडक्ट जॉफ का यूज़ करता हूँ. देयर आर वेरियस प्रोडक्ट जो एवरेज एमडीएच के भी अच्छे हैं, हमारे घर में यूज़ होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि स्पाइसेस में बहुत बड़ा रेंज है, एंड इवन एज आई सेड, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर सारा प्रोडक्ट यूज़ करें, बिकॉज वी कैन बी गुड एट सम प्रोडक्ट्स, वी कैन नॉट बी गुड. सो जो हमारे बेस्ट हैं वी ट्राई टू यूज़, बट कुछ प्रोडक्ट हमें एवरेज एमडीएच का भी अच्छा लगता है. What is your favorite product at Zoff? टेस्ट वाइज अगर जिसको मैं डायरेक्ट टेस्ट कर सकता हूँ चाट मसाला, बट अगर खाने में डाल के बनाना है सो आज सब्जी मसाला इज रियली गुड. Spices that work better for your skin than your food? टर्मरिक. Okay, yeah, that says it all because it has all the qualities, yeah. Medicational qualities. Exactly. Great. So, if this episode makes you smile, please don't forget to follow Zoff Spices on Instagram. If Zoff had to create a sensual spice blend called Foreplay, what 3 spices would make the cut? So I'll add all the exotic spices, saffron, cinnamon and nutmeg. Which spice would you marry? Jeera. Why so? So you can depend on jeera. Okay, that sprinkle of jeera which can make you smile. Exactly. And jeera is a product which is used in almost all the dishes. And which spice deserves a restraining order? Black cardamom. If a politician were a spice, who would be red chili powder and who is a cardamom? So red chili definitely will be Narendra Modi. And black cardamom, Rahul Gandhi. What would you title your Netflix show based on Zoff's spice journey? It can be masala with mission. Mission Masala. Yeah. What is your 3-word spice love language? Freshness, purity and authenticity. Biggest lesson you learned as a founder in Shark Tank? See, you have to be good with your numbers. So accounts is the nucleus of business. Accounts, and you should have all the insights because you are a founder. You are creating something. If you don't have the exact picture of what's going in your company, I think it becomes difficult for an investor, to really believe in you. Okay. Because nowadays, investor put money in the founder. Business can be good or can be bad, but if a good founder is there, definitely he can turn it around.
So I think with numbers you have to be good. So true. I totally agree. Was it worth giving equity for so much of exposure? Definitely, if you're getting a mentor who can really help you, who can really guide you with his experience, I think it's worth. Because nowadays, when you're running any startup, if you're giving your equity to so many people who have different expertise, I think it's absolutely fine. What's one thing that is not shown on Shark Tank but every entrepreneur should know before going? सो जो डील मिलता है वहाँ पे इट जस्ट इन सॉफ्ट कन्फर्मेशन. बाहर आने के बाद या तो साक्ष डील कैंसिल कर सकता है या फाउंडर डील कैंसिल कर सकता है. Oh my God. Okay. So have you gone to Shark Tank knowing that? नो आई डिडंट नो बिफोर बट दिस इज एक्सपीरियंस विच आई केम टू नो. Okay. And क्या आप Shark Tank में जाने से पहले अपने sharks जानते थे? आई थिंक अ डे और टू बिफोर वो बताते हैं कि कौन कौन से साक्स अवेलेबल रहेंगे. Okay. And what is the amount of investment one needs to go into Shark Tank? कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. कोई भी पैसा खर्चा करके शार्क टैंक में नहीं पहुंच सकता है. इट्स प्योरली ऑन मेरिट. लगभग लाखों एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें सिर्फ 150 लोग को मौका मिलता है. दैट्स प्योरली ऑन मेरिट बेसिस. एंड जैसे मैंने बताया कि जब मनी इन्वॉल्व है तो पैसा पैसे को क्या खरीदेगा. So true. Tell us one advice or feedback given to you by a shark which wasn't aired but it changed your business game. नो योर प्रोडक्ट एंड नो योर कंज्यूमर. आज के दिन में इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट यू हैव टू रीच द राइट ऑडियंस. आप अगर उन तक नहीं पहुंचोगे सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. So who gave you this feedback? अमन गुप्ता. And you think this helped you change your business game? Yeah, exactly. And I think on this phenomena only, we are just trying to target Gen Z and millennials because we know आने वाले कुछ सालों में या even today they have become the decision makers. Right. So I want to target the exact customer. Otherwise, there are so many brands in the market. Which shark surprised you the most in a good or bad way? So Anupam Mittal, I have said, I think he's very smart. He knows how to invest in a company because he's been doing it from last 20 years. So he really surprised us. Okay. Were you bullied by any of the sharks? See, normally sharks, they don't bully you, but they will throw different level of questions on you. Because let's say if you're doing good, if you're giving good answers, anyway, they will try to bring such questions where you'll come in some tension mood. Okay, Like, right. okay, what they've asked. So definitely they try this on you. So And did you study anything extra before going to Shark Tank? try to work on the numbers. As I said, you have to be very particular about your numbers. And do you think you won the shark game because of your confidence? Yeah, so confidence was something which definitely helped us. And even Shark Tank on that very day gave us the thumbs up for our confidence. Wow. So tell me one thing, when you crack a deal on Shark Tank, does the money really flow in? Yeah, so we got our money. Our due diligence was clear and we got the money. And how much time does it take to get the money? Normally it's 6 to 9 months. Okay. And you were prepared for this? Yeah. So that's the normal time. Normally we take, by any investor because Okay. they have to, go through the entire due diligence process. And once you are passed on that, then only you get your money in your account. Please tell us about a secret that you will never share with your competitors. How I am acquiring new age customers. And tell us about this bold move that you have taken after being from Raipur, Chhattisgarh, and then making it a national brand. Do you think by being in Raipur, Chhattisgarh, you had to face a lot of hurdles in making this a national brand? Definitely, when we started, particularly any FMCG brand, when you start from a small place, you try to sell it around your place. But because of our vision and as I said, ki spices mein we saw good opportunity, the gap in the market. So from the very first day, the idea was to, create a national brand. And I think our vision definitely helped us. Definitely, if you're coming from a small city, आपके पास उतने resources नहीं है what you get in a big city. But I think
being in a small city also favored in so many different ways. Like our operation cost was less as compared to a metro city. Being in your own city, बहुत सारे expenses ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं करना पड़ता है because you have your own land, you are putting up your factory. So definitely there was so many advantage as compared to disadvantage. But yeah, things cracked. I think journey में we were trying to get new age customer, then Shark Tank came, then उसके बाद after Shark Tank we got the opportunity to grow ourselves. So step by step everything worked, and today what we are. Okay. So tell me, in the FMCG industry, is it all about the game of marketing? Definitely. Marketing is the key. If you're not able to market your product in a proper way, scalability will be a factor. आपको उतना scale नहीं मिल पाएगा. You'll be a local brand and you'll be selling your product at a very low price. But definitely marketing helps because consumers are ready to pay. And you have to show your attributes, show your benefit to them. And I think marketing really helps you in bringing your product in that way. Okay. And I think our marketing has also helped Zoff, to reach to a certain level today. What's the percentage of marketing expenditure from the revenue? So nearly 12 to 15%. And you are happy with that? Yeah. So as I said, marketing is the key. In FMCG, you need marketing because you want lakhs and lakhs of customer. And marketing is the only way through which you can reach to such customers base. So true. And what is the future of Zoff? So Zoff started as a spices brand, but Zoff stands for Zone of Fresh Food. Basically, we are a food brand. We have just added ready to cook in our kitty. We have launched 5 minutes gravy. So we are looking for convenience where we can provide convenience to consumer. With our Ziploc, that was one of a kind convenience. Today, with our 5 minutes gravy, that's another convenience which we have bought where anyone can cook just in 5 minutes. Someone even who don't know how to cook, they can also cook with our 5 minutes gravy. Yeah. So there are a lot of people saying कि Zoff claims that it comes with purity, but जब खाने में डालो तो taste तो same ही रहता है. So what is your reply to people who've been commenting this? So I'll ask them first try our product because it's not that expensive. And सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है. How nice, beautifully said. And tell us about a thing that you wouldn't have said in the Shark Tank stage, but you said. So about sourcing, we didn't talk much, but spices is all about sourcing. Okay. And we source best of the spices from the best of its origin. So like jeera, we source from Ujha, chili from South, turmeric from Maharashtra, black pepper from Kerala. Okay. So we source the best of the product. So sourcing was something which we didn't discuss. And is there any such thing जो आपने तब Shark Tank के स्टेज पे नहीं बोली, but अगर आपको अब मौका दिया जाए तो आप बोलना चाहेंगे? Purity about our way of reaching customers, about our customer reviews. So small things, because we talked about the bigger thing, but I think small things which matter about our customers' experience, about how we take care of the feedback. So I think these small things makes you a brand. और Zoff ये नहीं बोलता कि अगर एक किचन में 30-40 टाइप के स्पाइसेस यूज हो रहे हैं, आप सारे Zoff का यूज कर लो. अगर आप 2 या 3 स्पाइसेस भी यूज कर रहे हो, Zoff is happy. So if you are inspired by Akash Agrawal's journey, don't forget to like, subscribe and share. So Akash, please tell us, so will you ever collaborate with MDH or Everest in the near future? Would love to. See, they are the legacy player, they are the inspiration. कभी भी मौका मिलेगा उनके तरफ से कुछ भी करने का बुलावा आएगा, definitely I'll run and I'll grab that opportunity. कौन नहीं करना चाहता? Wow. And tell me one thing, when you started this business, did you take inspiration from these brands? Definitely. अगर आज Zoff अगर आज यहाँ पे खड़ा है या Zoff बना है, I think वो इंस्पायर हुआ है MDH and Everest से, उनके बैलेंस शीट से, उनके ब्रांड पावर से, उनके तरीके से, जिस तरह से उन्होंने स्पाइसेस मार्केट को रूल किया है. सो बिना इंस्पिरेशन के कोई बनता नहीं है.
एंड आई थिंक MDH एंड एवरेस्ट इंस्पिरेशन पहले भी थे और आगे भी रहेंगे. Wow. And what is the mission of Zoff Spice? Zoff फास्ट कुकिंग और ट्रस्ट प्योरिटी पे काफ़ी बिलीव करता है और उसका यही मिशन है कि लोगों को जो स्पाइसेस मिले, जो इश्यूज हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो कैसे सॉल्व कर सके उनका. That makes sense. And the vision? सो विजन में मैं बात करूं तो स्पाइसेस का जो ऑथेंटिसिटी है, बिकॉज स्पाइसेस इंडिया का काफ़ी फेमस है, इंडिया इज नोन फॉर दैट. हाउ वी कैन take that authenticity to the entire world. Okay. And tell me one thing, have you ever thought of introducing a new spice by combining 2 to 3 spices? Yeah, definitely. If you see our blended spices, whether it's garam masala, whether it's pav bhaji masala, or chaat masala, sabji masala, they are made by mixing so many different spices. So we keep on researching. और अगर मैं आपको बात करूँ एक इंटरेस्टिंग हमारा प्रोडक्ट का, सो दैट्स हल्दमृत, जो हमने कोविड के टाइम में लॉन्च किया था, टर्मरिक के साथ 4-5 डिफरेंट स्पाइसेस मिला के. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. Okay. What is so special about this product? एक तो इसको दूध में डाल के पीना है, इट्स लाइक अ टर्मरिक लैटे. और इसका बेस्ट पार्ट है कि इवन बच्चे भी इसको पसंद करते हैं. नॉर्मली व्हेन यू पुट टर्मरिक इन मिल्क, जब भी आप बीमार पड़ते हैं उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बट इसमें हमने इलायची, ब्लैक पेपर, अदरक, कुछ ऐसे आइटम्स मिलाए जो कि बच्चे भी काफ़ी शौक से पी रहे हैं. सो इट्स अ फैमिली ड्रिंक, वो भी हल्दी का, जो कि काफ़ी बेनिफिट होता है जब आपके हेल्थ सही नहीं रहते. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग ड्रिंक विच वी हैव क्रिएटेड. And what's your take on matcha? सो ट्रेंड में है, बट आई डोंट नो Since अबाउट. you are a trendsetter and you're meeting trends, so what's your take on matcha? सो ट्रेंड में है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट ही बन चुका है, बट आई थिंक टेस्ट पे अभी भी सवाल है. सो बहुत सारे लोग जो कॉफ़ी लवर हैं या जिनको कुछ डिफरेंट ट्राई करना रहता है, दे आर रियली एंजॉइंग इट. बट हाँ, जिसको टेस्ट में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, आई डोंट नो हाउ दे विल लाइक इट. बट डेफिनेटली ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड. And would you like to explore your opportunity in the future? सो डेफिनेटली Zoff, जैसे मैंने बताया कि इज़ अ फूड ब्रांड, इसमें स्पाइसेस एज अ कैटेगरी था, हमने रेडी टू कुक ऐड किया. सो वीड लाइक टू ऐड फ्यू ड्रिंक्स या फ्यू इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो कि आज के जनरेशन को पसंद आएगा. बट या दैट विल बी आफ्टर 2-3 years वंस वी आर सेट, वंस वी हैव अ डिसेंट कस्टमर बेस, और जब लगेगा कि दिस अ टाइम टू add few more products, then we'll be ready. But yeah, we'll be adding few for sure. One spice that one should never add on their chai. That has to be coriander, dhania. Okay, so did spice choose you or you choose spice? See, I wanted to start a food brand. And when we were researching, we saw so many products. But finally, we decided spices. So you can say spices chose me. One bizarre but brilliant way in which somebody used your spice. Someone used clove oil for mosquito repellent. Oh, wow. And did that work? Yeah. So now do you think of launching it as a product? Maybe, but it's an interesting idea. Very nice. And what's your USP? So our Ziploc packaging. So we were the first one to introduce Ziploc packaging, and it's pure convenience. Awesome. Means you don't have to keep your spices here and there. Beautiful looking packing. Zip it, put it anywhere you want. So that's our USP. Great. And what made you come up with the name Zoff? So Zoff stands for Zone of Fresh Food. And I wanted such name when we'll go global that should fit there. Otherwise, if you see spices brands, almost आधे से ज़्यादा का नाम किसी के घर के नाम के ऊपर है. एंड आई नेवर वांटेड दैट कि घर के ऊपर या मेरे नाम के ऊपर मैं एक ब्रांड चालू कर लूँ. बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ नेशनल एंड अ ग्लोबल ब्रांड. So who kept the name of Zoff? So I kept the name. This is also a very interesting story. Yes, please tell us. It took me 2-3 years to come up with this name. जब ये फाइनल हो गया था कि हम एक फूड ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आई यूज टू क्रिएट नेम्स बाय ऑफ माई ओन. मैं लिखता था उसमें, जो मुझे पसंद नहीं आता था फिर हटा देता था. सो इट टुक मी 3 years टू कम अप विद दिस नेम. फाइनली जब Zoff आया, जब एक एब्रीविएशन बैठा, जोन ऑफ फ्रेश फूड, एंड आई केप कम अप विद दिस नेम. क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, छोटा है, ट्रेंडी है, एंड फाइनली वी केप्ट Zoff.
Very nice. So thank you so much for joining us for this amazing journey, Akash. It was lovely to have you on our podcast. Thank you. So like you all saw, even the soft spices can make the strongest impact, just like the tadka on your nani's dal. So don't forget to follow, like, subscribe and share our episode. And till then, keep your stories seasoned and don't forget to style your tables. And we will watch you and catch you very soon in our next episode. Thank you.